एक बार हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ एट द इंटरफेस बिटवीन टू मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड n2 द क्रिटिकल एंगल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ एन ईएम वेव इज थीटा 1c। अच्छा, पहली बात तो क्रिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल तभी डिफाइन है जब रे कहां से कहां जाए, डेंसर से रेयर। क्या होता है क्रिटिकल एंगल? तो बोलेंगे कि वो इंसिडेंट एंगल जिस पर अगर कोई रे आए तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए चला जाता है, सॉरी नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए चला जाता है, सरफेस को टच करते हुए चला जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसा तभी होगा जब एक रे कहां से कहां जा रही हो, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो। ठीक है, अभी ये नहीं बताया गया है कि n1 n2 में से कौन डेंसर कौन रेयर है, बस ये बताया गया क्रिटिकल एंगल पे गिरा है वो। The n2 metal is replaced by another material this having written this such that the critical angle for that interface is the theta 2c। अब यहाँ बताया गया है कि n3 जाता है, उससे कम है n2 और सबसे कम है n1। अगर हम लोग इस लॉजिक से चलें तो रे को जाना कहां से कहां चाहिए? रे को जाना चाहिए डेंसर से रेयर। सबसे कम वाला होना चाहिए इधर, मतलब ये हो जाएगा n1, ये वाला हो जाएगा n2। अब यहाँ रे इंसिडेंट होगा, ये नॉर्मल है। ठीक है ना? और क्रिटिकल एंगल पे गिरा है, मतलब ये है कितना, थीटा 1c, और वो सरफेस को ऐसे टच करते हुए इधर की ओर चला गया। ठीक, ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। एक तो ये कि भाई हम लोग डायरेक्ट साइन थीटा से मतलब क्रिटिकल एंगल का सीधा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, या तो ये कि भाई हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा ले तो भी हम लोग को मिल जाएगा। हम तो करें कि भाई स्नेल्स लॉ से ही करते हैं, एकदम बेसिक से चलते हैं हम लोग बार बार। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है भाई, n2 साइन थीटा 1c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 साइन 90 डिग्री। क्लियरली यहाँ से दिखेगा क्या कि साइन थीटा 1c किसके बराबर हो जाएगा, n1 बाई में n2 के। तो ये हो गया हम लोगों के क्रिटिकल एंगल का साइन थीटा 1c का वैल्यू। फिर क्या बोला गया है? फिर बोला गया है कि अगर N2 को रिप्लेस करके हम लोग एक नया मेटल N3 ले आ रहे हैं, तो अब N2 की जगह पर N3 आ जा रहे हैं। जैसे ही N2 की जगह पर N3 आएगा तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बदल गई है, और अब जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना, थीटा 2c, और वो सरफेस ऐसे 90 डिग्री बनाते हुए चला गया। ठीक है ना? क्या बोला जा रहा है कि साइन थीटा 2c माइनस साइन थीटा 1c इज इक्वल टू 1/2 है, तो थीटा 1c की वैल्यू बताएं। ठीक है, बस देखने में थोड़ा वियर्ड सा लगा, लेकिन है नहीं कुछ क्वेश्चन में। अगर हम लोग यहाँ से ध्यान से देखें तो अगेन अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएं तो साइन थीटा 2c, जैसे यहाँ पे क्या आ गया था, n1/n2 आ गया था, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, n1 बाई में n3, क्योंकि ये तो वही रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोगों को n2/n3 का वैल्यू दिया हुआ है, साइन थीटा 2c माइनस साइन थीटा 1c की वैल्यू है। साइन थीटा 2c माइनस साइन थीटा 1c की बात करते हैं, क्या है इसका वैल्यू, n1/n3 माइनस साइन थीटा 1c कितना है, n1 बाई में n2, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 1/2 के। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हम लोग को दिया है n2/n3 का वैल्यू, और इनको थीटा 1c का वैल्यू चाहिए। देखते हैं एक बार। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि यहाँ पे n2/n3 तो दिख ही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं हम लोग करते क्या यहाँ से कि n1 कॉमन ले लेते हैं, और ऐसा करते हैं कि जबरदस्ती अंदर n2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बाहर n2 को डिवाइड कर देंगे। पहले ध्यान से ना, n1 कॉमन लिए हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1/n3 माइनस 1/n2। अगर हम लोग अंदर n2 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ रहा n2, ये आ गया n2, और बाहर n2 तो चलेगा, ताकि वापस जो टर्म है वो एक्चुअली में बदल ना जाए। ठीक है ना? और ये किसके इक्वल चल रहा है, 1/2 के। n2/n2 तो कट के 1, n2/n3, n2/n3 का वैल्यू कितना दे देगा, 2/5, और n1/n2 यहाँ से हम लोगों को पता चलेगा किसके इक्वल है ये, 1/2 के। अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें एलसीएम लेंगे तो 2 - 5 माइनस में 3 आ जाएगा, तो यहाँ से n1/n2 किसके बराबर आ रहा है, अगर हम लोग n1/n2 पर ध्यान दें, n1/n2 पर इधर भगाते हैं ना, तो 5 चला गया ऊपर, 2 ऑलरेडी है ही नीचे, और 2 - 5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3। जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 5/-6 आ रहा है। ठीक है, n1/n2 का वैल्यू ये आ गया। अब क्वेश्चन में किस चीज का चाहिए, क्वेश्चन में वैल्यू जो इनको चाहिए वो चाहिए थीटा 1c का वैल्यू। थीटा 1c, साइन थीटा 1c क्या आया था, वो आया था n1 बाई में n2 आया था। ठीक है, अब n1/n2 का वैल्यू हम रखे यहाँ पे, तो साइन थीटा 1c, साइन थीटा 1c जो आ रहा है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस में 5/6, है ना? अब ये हो ही नहीं सकता भाई, मतलब वैसे तो हमको शुरू में ही दिख गया था कि नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो कि बच्चों को लगने लगता है कि सर ये तो आपको शुरुआत से पता था, तब आप ये जबरदस्ती आंसर ला रहे हैं, तो वैसे वाली बात नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का रेशियो नेगेटिव नहीं आ सकता था भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, ज्यादा से ज्यादा तो वो इनफिनिटी तक जा सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब नेगेटिव नहीं है तो दो पॉजिटिव नंबर का रेशियो नेगेटिव कैसे आ सकता, कोई चांस ही नहीं है। यही गलत हो गया था। यहाँ आगे गए फिर गलत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई इंसिडेंट एंगल की बात करें अगर, तो इंसिडेंट एंगल कम से कम 0, अधिक से अधिक 90 हो सकता है ना।
साइन 0 का वैल्यू 0 हो सकता है, साइन 91 हो सकता है, लगातार वो 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा, नेगेटिव थोड़ी सकता है कभी भी, ठीक है। तो ये वहां से भी लॉजिक दिख रहा है कि नहीं हो सकता है, तो नेगेटिव नहीं आ सकता और क्लियरली सब जगह पॉजिटिव में है, और दूसरा वो n1 के टर्म में, ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ये क्वेश्चन होना तो बोनस चाहिए था, लेकिन एनटीए वाले जो अपना आंसर दिए थे उसमें दिए थे फोर्थ दिए थे, जो कि सही नहीं है भाई, बोनस होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो बोनस ही होगा।